हरिद्वार का इतिहास वर्षों पुराना नहीं बल्कि युगों पुराना है। पौराणिक काल में हरिद्वार को गंगा द्वार, स्वर्ग द्वार, हरद्वार, हरिद्वार आदि नामों से जाना जाता था। भागीरथ जी के प्रयासों तथा शिव जी के आशीर्वाद से जब माँ गंगा धरती पर मुक्ति प्रदान हेतु आई तो पहाड़ों से होते हुए सर्वप्रथम मैदानी इलाकों में हरिद्वार पहुंची तथा यहाँ आकर तीर्थ रूप में जानी गई। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश में से 4 बूंदें जिस स्थान पर गिरी उसमें से एक स्थान हरिद्वार भी था, जिसके कारण यहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। चारधाम यात्रा को शुरू करने हेतु आपको सर्वप्रथम हरिद्वार ही आना होगा। हरि यानी भगवान विष्णु तथा हर यानी भगवान शिव के प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम तथा केदारनाथ धाम जाने हेतु आपको सर्वप्रथम हरिद्वार ही आना होता है। कहा जाता है इसी के आधार पर इस शहर का नाम हरिद्वार या हरद्वार पड़ा। हरिद्वार में हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड, माया देवी, चंडी देवी, मनसा देवी तथा कनखल दक्ष प्रजापति मंदिर पंच तीर्थ माने जाते हैं। कहा जाता है माया देवी मंदिर के नाम पर ही पुराणों में हरिद्वार को मायापुरी के नाम से जाना जाता था। यदि हरिद्वार के 2500 वर्ष पुराने इतिहास की बात करें तो लगभग 500 बीसी के आसपास तक यह नगर प्राचीन कौशल राज का हिस्सा हुआ करता था, जो बाद में लगभग आज से 2200 वर्ष पूर्व यानी 184 बीसी के आसपास तक नंद तथा मौर्य द्वारा स्थापित मगध राज्य का हिस्सा रहा। 184 बीसी के बाद मौर्य वंश के पतन होते ही शुंग राजवंश के अधीन लगभग 72 बीसी तक रहा। सन 320 से लेकर सन 980 तक लगभग 650 साल यहाँ गुप्त साम्राज्य का शासन रहा। इसी बीच सन 629 ईस्वी में ह्यून सांग नामक चीनी यात्री अपने भारत यात्रा पर आया, जिसने बाद में हरिद्वार का जिक्र अपनी किताब में किया। सन 1100 से लेकर सन 1850 के मुगल काल के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा माना जाता था। अकबर तथा उसके तत्काल उत्तराधिकारियों के समय यह क्षेत्र सहारनपुर में रहने वाले अधिकारियों के अधीन आता था। इस समय ही हरिद्वार में तांबे के सिक्के चलाए जाते थे, जिन्हें टकसाल कहा जाता था। 1857 के विद्रोह के समय हरिद्वार नगर के उपनगर कनखल, भगवानपुर, रुड़की, मंगलोर आदि स्थानों पर स्वतंत्रता सेनानियों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच कई बैटल्स भी हुई। ब्रिटिश काल में ही इस क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू, एजुकेशनल एंड मेडिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। 1850 के आसपास यहाँ रेलवे की शुरुआत हुई, जिसे धीरे धीरे देहरादून तथा ऋषिकेश तक विस्तारित किया गया। रेलवे के इतिहास में 1851 में भारत की प्रथम मालगाड़ी रुड़की से पिरानकलियर तक चलाई गई। 1873 में हरिद्वार महानगर पालिका बोर्ड की स्थापना हुई तथा सन 1900 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आज़ादी के लंबे समय के बाद 27 दिसंबर सन 1988 को हरिद्वार सहारनपुर डिविजनल के कमिश्नरी के रूप में अस्तित्व में आया। भारत सरकार द्वारा सन 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया तथा 9 नवंबर सन 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में गठित राज्य उत्तराखंड, जिसे उस समय उत्तरांचल कहा जाता था, हरिद्वार इसका एक प्रमुख जिला बना। आज यह हरिद्वार जिला लगभग 2360 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि समुद्र तल से लगभग 249 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हरिद्वार में 3 तहसील, 6 डेवलपमेंट ब्लॉक और 316 ग्राम पंचायत के अंतर्गत 612 गांव व 24 नगर आते हैं। अपने इतने पुराने इतिहास को संजोए हुए यह हरिद्वार शहर आज भी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां आज भी लगभग देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु हर साल मां गंगा की आराधना करने हेतु आते हैं और हिस्सा बनते हैं यहाँ होने वाली लगभग 200 साल पुरानी गंगा आरती का। वो गंगा जी की अमृत धारा
सबको शीतल कर देती है। राजा हो या रंक, वो सबको मीनल कर देती है। हर एक बादल जिस जगह का सिर्फ इश्क बरसाता है, हर एक बादल जिस जगह का सिर्फ इश्क बरसाता है, वही हमारा शहर हरिद्वार कहलाता है।